श्मशान की आग उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। लकड़ियां चटक रही थी, हवा में जलते मांस की अजीब सी गंध घुली हुई थी। रामदीन का शव पूरी तरह जल चुका था। ये बात पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखी थी। पंडित ने मंत्र पूरे किए, बेटे ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी और श्मशान का फाटक बंद होते होते सबने एक ही बात सोची, अब रामदीन हमेशा के लिए चला गया। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि रामदीन के घर के सामने भीड़ जमा हो गई। दरवाजे पर कोई खड़ा था, वहीं जला हुआ चेहरा, आधे जले बाल, चमड़ी से झांकती हड्डियां और आंखें खुली हुई बिना पलक झपकाए। दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया गया। थक थक थक। रामदीन की पत्नी सावित्री ने जैसे ही दरवाजे की ओर से झांका, उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसके पैर सुन्न हो गए। दरवाजे पर रामदीन खड़ा था, लेकिन वह जिंदा नहीं लग रहा था। उसके शरीर से राख झर रही थी और हर सांस के साथ जलने की बदबू फैल रही थी। दरवाजा खोलो, उसकी आवाज नहीं, हवा में जली लकड़ियों की सरसराहट थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई मंत्र पढ़ने लगा, कोई भागने लगा, लेकिन रामदीन ने बस एक ही बात दोहराई, मुझे अंदर आना है। तभी श्मशान में काम करने वाला बूढ़ा चौकीदार चिल्लाया, यह रामदीन नहीं है। श्मशान की आग से जो अधूरा जलता है वो वापस रास्ता ढूंढ लेता है। उसने बताया, उस रात आंधी आ गई थी और चिता की आग बुझने से पहले ही सब लोग भाग गए थे। शव पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। अचानक रामदीन ने दरवाजे की चौखट पर पैर रखा। जैसे ही उसका जला हुआ पैर घर के अंदर पड़ा, घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। सावित्री बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले ही पल रामदीन का शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया, लेकिन दरवाजे पर एक गहरी जली हुई पैरों की छाप रह गई। आज भी गांव में कहा जाता है, अगर अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो मरा हुआ इंसान लौटकर अपना रास्ता मांगता है। और उस घर में हर सुबह दरवाजे पर थक 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 की आवाज अब भी आती है।